देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो लाइव सेशन चल रहा था, यहाँ पर जो लाइव डिस्कशन चल रहा था, वो डिस्कशन इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा रुक गया, ठीक है। लेकिन बातों को समझिएगा आप लोग। अभी तक हम लोगों ने पिछले आधे घंटे 1 घंटे में जो बातचीत किया, आपने सबके यहाँ पर लॉजिक सुनी, ठीक है। सबके लॉजिक अपने लॉजिक थे, सबके अपने तर्क थे। कुछ लोगों को तर्क सही लग सकता है, कुछ लोगों को तर्क गलत लग सकता है। जो आपका पक्ष होगा, आपके पक्ष के अगेंस्ट जो भी बातें यहाँ पर कर रहा होगा, उसको आप लोग इलॉजिकल कह सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये डिस्कशन ऐसा डिस्कशन था जो कि आप लोग भी पिछले 3 महीने 4 महीने से अपने घर में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ कर ही रहे होगे और बहुत परेशान हो रहे होगे। हम लोग का यहाँ पर लाइव आने का मतलब ये था, देखना एक बात समझना, मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को। जिस दिन ऑप्शनल हटने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, गौरव सर ने सुबह 5 बजे वीडियो बना करके अपलोड किया था आप लोगों के समर्थन में। बातों को समझना। फिर सर को यह भी महसूस हुआ कि नहीं यार, बच्चे जो है एक गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में लग जा रहे हैं। तो उसको वापस दिलाने के लिए फिर से एक वीडियो बनाया कि नहीं भाई देखिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ये सारे काम जो है वो आयोग डिसाइड कर लेगा, ठीक है। हमारा काम है पढ़ाई करते रहना। आपको लगता है कि नहीं आपके ट्वीट से कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, एक ट्वीट भी कर दो दिन भर में, ठीक है। दिन भर में 10 मिनट का समय निकाल करके एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी कर दो आप लोग कि ऑप्शनल हटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहो। 14 मई 28 मई का डेट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, इस बात को बिल्कुल समझिएगा आप लोग। और नहीं, और इस बात के साथ एक बात और समझिए, यहां पर जो भी सबके रीजंस थे, सबके अपने अपने लॉजिक थे, वो लॉजिक आप लोगों ने सुन लिया, लॉजिक को समझ लीजिएगा। हाँ, सब लोग अपना अपना रिमार्क्स दे दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से बस इतनी सिंपल सी बात करना चाहता हूं कि ये डिस्कशन एक पॉजिटिव डिस्कशन था। यहाँ पर आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी, पक्ष ए क्या कहता है, पक्ष बी क्या कहता है। जब आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हो, अगर करते होगे तो ठीक है, आपने देखा होगा वहां पर आपको जब भी कंक्लूजन लिखना रहता है, जब डिस्कशन लिखना रहता है, तो डिस्कशन में आप दोनों पक्षों पर चर्चा करते हो। ये दोनों पक्ष वहां पर, तो आपने दोनों पक्ष सुना, अपना अपना मन का जो भी आपकी विचारधारा है उसको बनाइएगा। और एक बात और समझिएगा, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप लोग में ही फूट पड़ गई है। फूट नहीं पड़ी है, ये तो थंबनेल है आप लोगों का व्यू लेने का। हम लोग का यूट्यूबर है, हम लोग को थंबनेल व्यू चाहिए रहता है, ठीक है। हम लोग का कोई यहाँ पर मनभेद नहीं है, हम मतभेद है, हम लोग मतभेद है, ठीक है। हम लोग में हाँ मतभेद तो रहता है, और मतभेद होना डेमोक्रेसी जो मतलब लोकतंत्र होती है उसकी पहचान होता है। मतभेद हम लोग आप लोगों को पता नहीं कितना होता है, दिन भर में झगड़ा बॉल हो जाता है हम लोग में, ठीक है। हम लोग में तो मतभेद इतना होता है, लेकिन हाँ मनभेद नहीं है। आप लोग भी मनभेद मत रखना हम लोगों से, हम लोग आपके हमेशा साथ हैं। अगर ऑप्शनल हटेगा, यूपीएससी हिंदी सबसे पहले रहेगी जो आप लोगों के लिए नया कोर्स लेकर के आएगी, नया पूरा पैटर्न लेकर के आएगी, तैयारी आप लोगों को हम लोग कराएंगे। नहीं हटेगा तब तो हम लोग जिंदाबाद हैं ही हैं, ठीक है। अब बस मुझे ये कंक्लूजन रिमार्क मुझे भी देना है, और निशांत सर, सत्यप्रकाश सर, सबकी तरफ से देखो मेरे कहने का, अच्छा ठीक है, मतलब इनको अपनी बात रखनी है, मैं फिर भी यही बात कहूंगा कि भाई हमें कुल मिला जुला के आप आंदोलन अपने पक्ष के हिसाब से करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है और कोई रोक भी नहीं रहा है। लेकिन पढ़ाई को मत भूलना भाई, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम 14 मई को जब डिसाइड हो चुका है तो इस बात पे मत परेशान होना, न कि लगना परेशान होने कि सर 14 जून को पहले था, अब 14 मई को कर दिया है तो हमको बहुत दिक्कत है। क्योंकि आपके पास समय 1 साल का था, पिछला से लेके अब तक का लगभग 1 साल का समय आपको मिला हुआ है प्रॉपर। इसमें पढ़ाई कीजिएगा, अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा। और आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। आप अपने व्यू के हिसाब से आंदोलन करिए, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए 8-10 घंटा पढ़ाई कीजिए, 1 आध घंटे आंदोलन में समय बिताइए, करिए। लेकिन एज अ एस्पिरेंट मैं भी इस बात को समझ पाता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप, जैसे अभी ये जो डिबेट चल रही थी, इस डिबेट के बाद पढ़ पाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। और यही बात मैं आपको बस समझाना चाहता हूं दोस्तों, इसको मेरा रिक्वेस्ट मानो, जो मानो, पढ़ाई फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये सोचो कि प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए आपने कितने टेस्ट दिए, ठीक है, कितने टेस्ट दिए, कैसे रिवीजन कैसे कर रहे हो आप रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो, इस बात पर भी आपका दिमाग होना चाहिए। क्योंकि यहां पे जो लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि प्री के बाद इससे मतलब ही नहीं रहेगा कि ऑप्शन हट रहा है या नहीं हट रहा है। प्री के दिन ही ये बात डिसाइड हो जाएगी हट रहा है कि नहीं। और जो मेरा सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क है लास्ट, ये चीज आयोग से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द क्लियर करे, बच्चों को डाउट में मत रखे। विद इन 1 हफ्ते, विद इन 1-2 दिन ये आयोग को तत्काल क्लियर करना चाहिए कि 2023 में क्या होने वाला है। आयोग को इस बात पे देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात पे देरी का मतलब है बच्चों का नुकसान, और उन बच्चों का खास तौर पे नुकसान जो इन न्यूज के चक्कर में दिन भर रहते हैं, जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स के चक्कर में, क्योंकि हमें तो सब्सक्राइबर बढ़वाना है, हम तो बिजली कड़कती दिखा देंगे, आपस में लड़ लेंगे, पे मारपीट भी कर लेंगे, नौटंकी कर लेंगे पूरी। मतलब एक बात को समझना, आपको यूट्यूब फैमिली से हटके अपनी भी फैमिली, अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करना है। और ये जरूरी बात है, आयोग जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। अगर आयोग के पास ये डिसीजन गया है
कि ऑप्शन हटना चाहिए 2-1 से, ऐसा सुनने में आ रहा था। मुझे नहीं पता और मैंने ऐसा कुछ वो भी नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा जो आंतरिक खबरें आंतरिक सूत्र से उनसे यही सुनने में आया कि 2-1 से आयोग ने डिसीजन दिया है ऑप्शन हटना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उस पर डिसीजन आयोग को या कैबिनेट को तत्काल लेना चाहिए। डिमांड इस बात पे होनी चाहिए, बजाय कि आप लोग परेशान होइए, बजाय कि वो करिए। ठीक है सत्यप्रकाश सर? मेरा भी कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि मैं खुद मानविकी विषय का छात्र हूं, ठीक है। बचपन से लेकर के मेरे नंबर कम आने या मेरा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे एक कारण ये भी था, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जाता हूं। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि ये जो मन है, इस मन को खुद को समझाने मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अपने मन को समझा लिया, ठीक है, अगर आपका मन ये मान गया कि इस बार ऑप्शनल नहीं हटेगा, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव आ जा रहा है, या ऑप्शनल हटेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा, तो आप इस बार का पेपर अपने पूरी क्षमता से नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि आपको अपने पूरी क्षमता के साथ पूरे अपने जितना भी कुव्वत है वो सारा अब आपको झोंकने का समय है, क्योंकि 4 महीने गिनती के आपके रह गए हैं, ठीक है। आपको कहीं न कहीं अपनी पूरी क्षमता से लगने की जरूरत है, ठीक है। इस विवाद में पड़े बिना, ठीक है, 2024 में, 2025 में, 2030 में, 2035 में जो लोग एग्जाम दे रहे हो वो लोग आराम से आंदोलन करते रहिए, ठीक है। और यूपीएससी हिंदी बिल्कुल से छात्र हित के समर्थन में है। ऑप्शनल में जो विसंगतियां हैं हम लोग उसको प्रॉपर समझते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऑप्शनल से विसंगति हटे, या आयोग की अगर डिसीजन है 2-1 से, जैसा कि आंतरिक सूत्रों ने बताया था, अगर आयोग की मंशा है तो बिल्कुल हटाए। लेकिन गौरव सर ने जैसा कि बताया कि ये चीजें पहले से क्लियर हो, ताकि बच्चों को भाई अपने मम्मी पापा के, सब लोग के पास इतना पैसा नहीं होता है, ठीक है। हर माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को इलाहाबाद या प्रयागराज या फिर ऐसे क्षेत्रों में रह के करवा पाए। ये जो आंदोलन जीवी हैं ये बच्चों को शोषित कर रहे हैं, ठीक है, शोषण कर रहे हैं, है ना। और इन शोषण के पीछे एक कारण कहीं ना कहीं थोड़े से जिम्मेदार बच्चे भी हैं कि वो इन विवादों में पड़ रहे हैं, ठीक है। सीधी बात यह है कि अभी समय नहीं है ऑप्शनल पढ़ने का, अभी समय है जीएस पढ़ने का। आप जीएस पढ़ो, ऑप्शनल हट जाएगा तो जीएस 4 महीने में हो जाएगा, बिल्कुल। और ऑप्शनल नहीं हटेगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका कोई भी ऑप्शनल रहेगा मैं 4 महीने में उसको तैयार करा दूंगा, ठीक है। मतलब मानविकी से हम लोग को भी नहीं आता, मैथ्स हमको भी नहीं आता। मानविकी में इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे 4 महीने में आराम से पीवाईक्यू करके जाना। एक भी अगर बाहर से आ गया तो जो नहीं सो, ठीक है। लेकिन अब इस डिबेट में पड़े बिना, ठीक है, बिना, हाँ बिल्कुल मैं कंक्लूड करने के लिए दूंगा। अब इस डिबेट में पड़े बिना कि ऑप्शनल हटे या नहीं हटे, आपको पढ़ना है। अब ऑप्शनल मत पढ़िए, अब आप चले जाइए सीधे। जो लोग पीसेस की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल ना पढ़े, जो यूपीएससी कर रहे हैं भाई उनको तो ऑप्शनल देना ही है, लेकिन जो पीसेस की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल अब छोड़ दें, किनारे रख दें। 4 महीने का समय आराम से है, ठीक है। 4 महीने में आपका ऑप्शनल तैयार भी हो जाएगा और आपका प्री के बाद आराम से आपको समय मिलेगा। लेकिन अब समय नहीं बचेगा अगर आपने इसमें लेट कर दिया, अपने मन को समझाने दिया कि इस बार ऑप्शनल की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं इस बार अटेम्प्ट नहीं देता हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपने पूरी मेहनत से, पूरे लगन के साथ भिड़ जाइए, लड़ जाइए, जो भी करना पड़े, कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इन सब के लिए यूपीएससी हिंदी पूरी तरीके से आप लोग के लिए समर्पित है। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, आप कॉल पे चाहिए तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, गौरव सर से, मुझसे, निशांत सर से, रमन सर से, किसी भी सर से, पल्लव सर से, ठीक है। तो आपको कोई भी जरूरत पड़े तो मार्गदर्शन देने के लिए यूपीएससी हिंदी पूरी तरीके से है। लेकिन करना आपको ये, हम लोग का काम केवल यही रहेगा, आप लोग को वे दिखाना, आप लोग को दिशा दिखाना, ठीक है। अब निशांत सर को मैं दूंगा। देखिए अभी अलग से भी एक बार वीडियो बना के अलग से, देखिए अभी आपने देख लिया होगा कि टीम में, ठीक है, ऑप्शनल के मुद्दे पे हम दोनों एकमत नहीं थे, लेकिन हाँ एक मुद्दे पे मैं एकदम बिल्कुल एकमत हूं यार। एग्जाम का जो आपका प्रीलिम्स का डेट है ना, वो टाइम पे होने वाला है और अब उसमें इतना समय नहीं बचा है कि आप लोग बहुत उलझ जाएं, ठीक है। इस मुद्दे में अपने आप को एकदम ढाल ही लें। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया और ऑप्शनल हट गया उस दिन तो पार्टी मना लेंगे, पहले जस्ट मना लेंगे, फिर पढ़ना प्री शुरू करेंगे। भाई अगर ऑप्शनल हट भी गया, प्री नहीं निकलेगा तो हटने का क्या मतलब निकला? तो सिंपल सी बात है ना कि अपने को दिमाग में रखना है कि यहां से, ठीक है। हाँ देखिए मैं बोलूं, अगर ऑप्शनल हटेगा ना तो यूपीएससी हिंदी का घाटा। आप सोचिए हम लोग का ऑप्शनल का बैच चल रहा है, हम लोग का ही घाटा है, लेकिन हम लोग कायदा है, नया चीज पढ़ना है। और दूसरी बात मैं एक चीज बताऊं, देखिए आपकी प्रीलिम्स टाइम पे होने वाला है। प्रीलिम्स को एकदम धारदार करिए। प्रीलिम्स को धारदार करने के लिए आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। यूपीएससी हिंदी भी इसमें पूरी तरीके से एफर्ट की हुई है। हम लोग इस बैचेस को लॉन्च कर चुके हैं और हम लोग हमेशा सस्ता और अच्छा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रही बात ऑप्शनल की, तो दोनों से अलग बोलूंगा, वो तो हटेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों। भगवान करे जिसका जो मत है सबका मत भगवान सुने। सुनने वाला भगवान है और दूसरा भगवान आयोग है। कट कर दीजिए। स्पीकर का कोई व्यू तो होता नहीं है, लेकिन वो भी होता तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही है। हाँ। और स्पीकर का भी यही है कि निशांत सर के साथ है स्पीकर भी, और इवन सब लोग एक साथ है, तो इसका कोई लोड नहीं है। चलिए काट दीजिए, अब कट करिए, कट कर दिया जाए।